दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज सुबह एक्सरसाइज करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मेरे जहन में आया और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बर्ड फार्मिंग और बर्ड बिजनेस से समझते हैं कि हम बहुत अच्छी डिसेंट इनकम कमा सकते हैं और वो एक्चुअली कमा सकते हैं, पर वो कैसे होगा ये आपने एंड तक वीडियो देखनी है और इस पर गौर करना है जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अभी हम जब मेरे जहन में आइडिया आया तो मैं सोच रहा था कि लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने बर्ड बिज़नेस के अंदर एसेट्स बनाए और चीज़ों को डेवलप किया और अपने फार्म और शेड्स को टोटली चेंज कर लिया, टोटली इम्प्रूव कर लिया। उन लोगों से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर आए। तो उनके पोर्टफोलियोज़ क्या थे? पोर्टफोलियो मींस मैं इधर बात करूँगा कि जब हम कोई भी बिज़नेस डिज़ाइन करते हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, एक बिल्कुल बेसिक है जो लोअर इनकम के लिए, फिर मिड रेंज वालों के लिए, फिर अपर रेंज वालों के लिए, तो वो कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो ये वीडियो में आपको ये सारी डिटेल पता चलेगी कि आपने अगले साल कौन से बर्ड आपको रखने चाहिए जो आपको सक्सेसफुली आप उनको ब्रीड करें तो आप कुछ उससे डिसेंट अर्न कर सकते हैं। मैं भी एक रिसेंटली ट्रेंड देख रहा था और पाकिस्तान में हमारा ये समझ लें हमारा बिहेवियर है, एक जनरल बिहेवियर है कि जब हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना तो जब तक उसका जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क ना कर दें तब तक हम उसको नहीं छोड़ते। तो मुझे तकरीबन कोई 10 साल 9 साल हो गए हैं लवबर्ड को ब्रीड कराते और अल्बाइनो से मैंने भी शुरू किया। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड है कमर्शियल का, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है और ये ट्रेंड रिपीट होता है हर 5 साल बाद, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ और मेरे पुराने जो एक्सपीरियंस लोग सीनियर लोग हैं वो इससे एग्री भी करेंगे कि हमने सारा ट्रेंड देखा कि कमर्शियल कैसे ऊपर जाता है, फिर उसमें डिप आती है, फिर लोग म्यूटेशंस की तरफ आते हैं। तो क्यों ना हम पहले सिक्योर वर्किंग करें। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के बारे में बताता हूँ। आपने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस डिज़ाइन इस तरह करना है कि आपने 40% कमर्शियल और 60% म्यूटेशन, और अगर आप थोड़े से और ज़्यादा स्टेबल हैं, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो 30% कमर्शियल और 70% म्यूटेशंस पे काम करना है। सारा आपने कमर्शियल पे काम नहीं करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि कमर्शियल इज़ सेफ़, येस इट इज़, लेकिन ऑन अदर हैंड जिस तरह से हम कमर्शियल की साइड पे जा रहे हैं वो टाइम दूर नहीं है कि हम इसकी इतनी प्रोडक्शन कर दें कि उसमें फिर से डिक्लाइन आना शुरू हो जाए। तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है। अब 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊँगा, एक तो ये कि जब आप म्यूटेशन पे काम करते हैं तो जो लोग रिनोन ब्रीडर बनते हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो कमर्शियल से नहीं जानते। कमर्शियल में काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं और गुमनाम हैं, लेकिन म्यूटेशन में चंद पेयर्स पे काम करके अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त भी दी, उन्होंने सारी चीज़ें की वो म्यूटेशंस की वजह से। तो आपने म्यूटेशंस पे काम किस तरह करना है? आपने लेट्स अज्यूम आप मेरे पास जो हैं वो 10 पेयर्स हैं। 10 पेयर्स में से मैं 30 पेयर्स कमर्शियल, यानी कि 3 पेयर जो हैं वो मेरे कमर्शियल के हैं और 7 पेयर म्यूटेशंस के हैं। उन म्यूटेशंस के अंदर मेरे पास ओपलाइन भी होगा, मेरे पास डेल्यूड भी होगा, मेरे पास पेल फेलो भी होगा, मेरे पास पैलेट भी होगा, पेल भी होगा, सिलेटी भी होगा, मिस्टी भी होगा, सारी चीज़ें। और मज़े की बात यह है कि जब आप एंड में कैलकुलेशन करेंगे ना तो जो आप कमर्शियल से अर्न करते हैं, ठीक है, वो अगर आपके पास एक तरफ 50 पेयर कमर्शियल के लगे हों और दूसरी तरफ आपके पास 10 पेयर म्यूटेशन के लगे हों, बिलीव यू मी आपके वो 10 पेयर उन 50 पेयर से ज़्यादा अर्न करके दे रहे होंगे। सिर्फ होता गया कि हमें थोड़ा सा उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए। इसीलिए मैंने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए कहा है कि कमर्शियल आपके बेसिक एक्सपेंसेस को सपोर्ट करे और म्यूटेशन आपको रियल इनकम दे। कमर्शियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट जो हम ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए वो ये है कि इजीली सेलेबल है। इसलिए मैं नए लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि कुछ कमर्शियल बर्ड लगाएं, लेकिन टोटली कमर्शियल पे आपने नहीं जाना। फिर जो वर्किंग्स हैं, जो शोज़ के अंदर लोग जीतते हैं और जो वर्किंग्स करते हैं लोग, जो अच्छे से अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करवाते हैं, वो सारे म्यूटेशंस में हैं। आप कभी भी अल्बाइनो, क्रिमिनोज और इनको शोविन करते हुए नहीं देखेंगे। कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि रहीम अली ढिल्लों ने या XYZ ने जी कमाल का अल्बाइनो निकाल दिया, ठीक है, और वो लोग वाह 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 करते हैं, वो वाइट है वो वाइट ही रहेगा। ज़रूर लगाए, मैंने भी लगाए हुए। तो आपकी वर्किंग भी उसी में से है, आपकी लर्निंग भी उसी में से ही है। फिर आपने जो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द डे, तो हमने ये देखना है कि आपने ये सारी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अभी इट्स अ बिजनेस, इट्स वेरी क्लियर, उसमें से अर्न क्या किया। तो अर्निंग आप कमर्शियल से डिसेंट कर सकते हैं कि आप एक बेसिक सी एक डिसेंट सी इनकम बना लें, लेकिन अगर आप रियल रिटर्न्स और
उसको देखते हैं कि जो लुक्रेटिव है कमर्शियल एस्पेक्ट से भी, वो म्यूटेशंस हैं। हाँ, म्यूटेशंस के चंद प्रोटोकॉल और चंद वर्किंग्स के तरीके हैं कि आपने कब किस म्यूटेशन में एंटर होना है, कब किस म्यूटेशन को कहाँ तक लिमिट कर देना है कि आपके, अब जो हमारे पास जब लेटेस्ट म्यूटेशंस आती हैं उसकी डेफिनेटली प्राइसेस हाई होती हैं, हम घबराते हैं उसको उस टाइम बाय करते हुए, लेकिन वही टाइम होता है। फिर जैसे अब मैं बात करता हूँ, लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे जी ओपलाइन का देखें क्या हुआ। मेरी 4-5 साल पुरानी वीडियो है ओपलाइन वर्किंग के ऊपर कि जी ओपलाइन ने हर म्यूटेशन में जाना है, और मैं आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 5 ओपलाइंस खरीदे ब्लू और पाब्लो में, और जिनमें बड़े रिनोन ब्रीडर्स हैं। और अगर मैं आपको वो रेट्स बताऊं जिस पे वो मैंने बर्ड लिए तो बड़े डिसेंट रेट्स थे, यानी कि वो पुरानी बात नहीं कर रहा मैं कि बहुत लाखों में, लेकिन जो अब भी ओपलाइन का रेट है उसमें भी मैंने बड़े अच्छी प्राइसेस में वो बर्ड लिए, एक्सपेंसिव थे, और अभी तक मैं उन पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास बाकी म्यूटेशंस भी हैं, तो अपने म्यूटेशन के पोर्टफोलियो को कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, इसके बारे में मैं डिटेल में दोबारा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो की डिज़ाइनिंग में 40-60 को मेंटेन करना, 40 कमर्शियल 60 म्यूटेशन, और इसको लेके चलें और आप देखेंगे कि आपके म्यूटेशन के चंद पेयर आपके कमर्शियल के बहुत सारे पेयर्स के बराबर हो जाएंगे इवेंचुअली, और आपके एक्सपेंसेस भी चलते रहेंगे। आई होप कि बहुत सारे नए लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।